સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવની અગ્રિમ મંગલ વધાઈ. ગયા પાઠમાં આપણે પહેલું આખ્યાન ટીકા સહિત જોયું હતું. આજે આપણે બીજું આખ્યાન ટીકા સહિત જોઈશું. આ ટીકા નિત્યલીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી રમણલાલજી મહારાજ નિજજનદાસ કૃત ટીકા છે, તે આપણે જોઈશું. દ્વિતીય આખ્યાન રાગ रामकली. अब दैवी जीवन के हित श्री विठलेश प्रभु श्री गोकुल में प्रगट पधारे ये निरूपण कियो, परंतु ये निरूपण सूक्ष्म रीत करके कियो है. ताते दूसरे आख्यान में श्री विठल अवतार की पीठिका श्री महाप्रभु के महात्म्य सहित चरित्र पूर्वक वर्णन करत है. श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय जी यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी. श्री जो शोभा व अलौकिक संपत्ति ताकरी के युक्त जे लक्ष्मण भट्ट जी पर ब्रह्म के धामात्मक को अवतार, तिनके सूत जे श्री वल्लभ, श्री जे महालक्ष्मी जी तिनके वल्लभ, जो प्रिय पति ऐसे श्री महाप्रभु जी, ते राय संपूर्ण निज लीला सृष्टि के राजा, वह सब आचार्यन के अधिपति पुष्टि मार्ग आचार्य है. तिनको स्मरण करे ते संपूर्ण जो दुष्कृत पाप ते जात है, और कली के जे जन तिनको या संसार रूपी सागर तरीवे को श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के आश्रय रूप जो नौका ता बिना और दूसरो कोई भी उपाय नहीं है. ऐसे आप कौन है जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ जो गोवर्धन संबंधी ताके विषय भोक्ता जे पुरुष है ते आप ही हैं. ताते श्री सर्वोत्तम जी में हूँ ऐसो नाम है. यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता, यज्ञ की सामग्री श्री गिरिराज के आगे तो धरी, और उनके गोद में विराज के पूर्ण पुरुषोत्तम ने आरोग्यो, और श्री मुखारविंद के अधिष्ठाता जे यज्ञ पुरुष विरह अग्नि तिनने भोजन कियो, और वाणी के अधिपति रूप करके नंदादिकन प्रति यज्ञ के उपदेश करता है. ताते यज्ञ पुरुष जो श्री वल्लभ ते कैसे हैं, जो हरिभक्तन के संपूर्ण दुख हरता, तिनके श्रुति जे उपनिषद पुष्टि श्रुति व श्रुति रूपा गोपी ते गुण गावत है. गाय श्रुति गुण रूप हर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई पार. अब श्रुति चे पुष्टि श्रुति व श्रुति रूपा गोपी आपके अहर्निश गुण गावत है, और अहर्निश ही आपके रूप जो स्वरूप ताको ध्यान धरी के विचार करत है. अब उनको आपके स्वरूप को यथार्थ ज्ञान होएगो, सो ताशंका को निवारण करत है, जो आप तो आनंद रूप है. अगणित आनंद, परिपूर्ण आनंद, परमानंद जे मूल लीला स्थित विरह अग्नि श्री कृष्ण वृंदावन चंद है, ते ही श्री वल्लभाचार्य स्वरूप धारण करके प्रगटे हैं. ताते मूल रूप शुद्ध उत्तर दलाख्य विरह अग्नि रूप श्री कृष्ण प्रगट भये हैं. या ही ते सुंदर सो विरह अग्नि की द्युति करके सहित है. वह अत्यंत सुंदर है.
ताते कोई भी या स्वरूप को पार नहीं पावत है। अब आपके प्रगट होइवे को कछु कारण कहियो चाहिए। ताको उत्तर देत है, प्राणपति प्रागट्य कारण काइक कहूँ मति मंद, हर सुर विधाता नवल हे साक्षात ब्रह्मानंद। प्राणपति जे मूल लीलास्थ उत्तर दलाख्य विरह अग्नि स्वरूप मूल वस्तुतः श्री कृष्ण मुख्य श्री वृंदावन चंद युवती युद्ध के मध्य नायक में श्री जी ते ही संपूर्ण लीला सृष्टि के प्राणन के पोषित पति है। अथवा श्री गोपाल दास कहत हैं, जो मेरे प्राणन के पोषित पति हैं, नाथ निसाधन जन हित करता मूल स्वरूप धारण करके प्रगट भये हैं। ताते या प्रागट्य को कारण जो है ताको काइक कहूँ सो मैं सब कछु वर्णन करत हूँ। क्यों? जो मैं मतिमंद हूँ, इतनी मेरी कहाँ सामर्थ्य है जो आपके प्रागट्य को सबरो कारण मैं कही सकूं। क्यों? जो हर सुर विधाता नवल है साक्षात ब्रह्मानंद, हर जो महादेव और सुर जो सुरेश प्रभृति देवा और विधाता जो ब्रह्मादिक ते सब यद्यपि ब्रह्मानंद जे अक्षर ब्रह्मता के आनंद को स्वाधीन को है, परंतु आपके स्वरूप को स्वाद वे नहीं ले है, सो वे प्राप्ति नहीं हो सके और जानी हो नहीं सके। अब ये ऐसे कौन सबंते परे प्रगटे हैं, सो कहत है, श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्नि ते अवतार, द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्नि ते अवतार, द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। श्री जो रस रूप शोभा ता करके सहित जो आदि वृंदावन सो रसात्मक धाम ताके चंद सो अधिपति रसात्मक भावात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके मुख श्री मुखारविंद विषे अधिष्ठाता आदि देवी परम फल रूप रुचि जो कांति प्रकाश ता करके सहित जो विरह अग्नि प्रभु उत्तर दलाख्य मूल विप्रयोगात्मक मुख्य श्री कृष्ण तिनके अनंत विरह अग्नि रूप अधिष्ठातृत्व रूप करके श्री मुख में स्थित है। ते ही प्रभु श्री वृंदावन चंद उत्तर दलाख्य श्री कृष्ण को प्रथम अवतार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर हैं। अब ऐसो अवतार कौन से कुल में धारण कियो है, सो कहत है, द्विज तिलक। द्विज जे तेलंगी ब्राह्मण गंगाधर प्रभृति तिनके कुल में तिलक सो परम शोभा रूप है। अब या में तो द्विज कुल मात्र के ही तिलक है, तामे औरन के न होंगे या शंका को निरूपण कहत है। जो तिलक त्रिभुवन त्रि यानी जो राजसी तामसी सात्विकी भक्त और भुवन जो नित्य लीला स्तन तीन के तिलक और परम सौभाग्य रूप है, वह अथवा त्रि जे तीनों पुरुषोत्तम तीनों श्री पुरुषोत्तम श्री स्वामिनी जी भक्त और गोपी तिनके और भुवन जो व्रजता के तिलक सो अधिष्ठाता परम सौभाग्य रूप वा त्रिजे तीनों स्वामिनी और भुवन जो विरह अग्नि के विराजवे को स्थान भुवनात्मक श्री पुरुषोत्तम को आस्य यानी श्रीमुख तीन को तिलक सो अधिदेविक शोभा रूप है। वा त्रिभुवन जो तीनों भुवन स्थान श्री गोकुल श्री गोवर्धन श्री वृंदावन के तिलक सो शिरोमणि है। या ही ते जिनने नाम जो श्री वल्लभ और रूप जो परम सौंदर्य तृतीयात्मक विरह अग्नि स्वरूप आपने निरूपम जाको उपमा ही नहीं ऐसो अंगीकार कियो। या को भावार्थ यह है, जो ये श्री वल्लभाचार्य जी के नाम और स्वरूप के समान आगे कोई भी नहीं भयो याते।
आज्ञा आनंद करे रे निशंक असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मयंक देवलोके दुंदुभि वागिया आनंद करे रे निशंक असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मयंक। अब जा समय श्री वल्लभाचार्य जी अग्निकुंड में प्रादुर्भाव भये। सो ता समय सर्वत्र परमानंद ही भयो। ताते देवलोक जो स्वर्ग तामे देवतान ने दुंदुभि बजाई, सो नगारा बजाए। अब दुंदुभि सो सूचन मात्र है, परंतु सब तरह के बाजे बजाए और निशंक जो निर्भय होय आनंद करत भये। अब ये देवता सो आनंद करियो करत भये सो कहत है। असुर जो मायावादी प्रवृत्ति तिनने कियो, जो तिमिर अंधकार असत्य रूप भगवत मर्यादिकन को लोप रूप तिमिर ताके उच्छेदवा सो दूरी करवे को या भूवि पृथ्वी के विषय वल्लभ देव मयंक जो परिपूर्ण अलौकिक पुष्ट पुष्ट सुधा निधि मन के अधिष्ठाता विरह अग्नि रूप जो मयंक पूर्ण चंद्रमा प्रगट भये है। अब यह वल्लभ देव कहियो ताको आशय यह है, जो वल्लभ जो श्री भगवान के श्रीमुख की विरह अग्नि और देव सो अत्यंत प्रकाशमान और रसरूप क्रीड़ा ताके करता और मायावादी के जीतवे की इच्छा जिनकी और सर्वस्तुतिकरणीय अत्यंत मोद युक्त और परम सौंदर्य को है मद जिनको और भक्ति रूपी व्यवहार के प्रवर्तक और परम दया करवे के है इच्छा जिनकी और संपूर्ण जीवन को लीला की प्राप्ति करता इत्यादि गुण करके युक्त है। अब ऐसे प्राकट्य समय के चरित्र को वर्णन करके अब आपने प्रकट होय के कहा कार्य कियो सो कहत है। पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोताने सिद्धांत। पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोताने सिद्धांत। पूर्ण जो पूर्ण भावात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके मुख के भीतर आधिदैविक विरह अग्नि रूप अधिष्ठाता पुरुष श्री महाप्रभु जी तीनने प्रमाण पंथा सो वेद मार्ग ताके अनुसार आपने वेदांत जो व्यास सूत्र तिनकी प्रमाण प्रमेय साधन फलादिक भेद करके उनकी व्याख्या रूप अनुभाष्य कियो। अब आपने ये भाष्य आदि ग्रंथ तो प्रमाण के अर्थ कियो है, परंतु और ग्रंथ नए रहस्य रूप कहा किए सो कहत है। जो ग्रंथ श्री यमनाष्टक आदि नवरत्न भक्तिवर्धिनी चतुश्लोकी परिवृद्धाष्टक आदि ते संपूर्ण आपने रसरूप किए हैं और पुष्टि मार्गीय हैं। सिद्धांत रहस्य जिनमें अब और वो कहत है। रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नव कांड ऊर्ध्व पंथा सुयश प्रसार्यो वाधियो ब्रह्मांड। रसिक रसना रसिक वाणी जानी नर नव खंड ऊर्ध्व पंथा सुयश प्रसार्यो वाधियो ब्रह्मांड। रसिक जो भावात्मक रसात्मक श्री कृष्ण तिनकी रसना जो वाक इंद्रिय ताके रसिक जो रस के भोक्ता अधिपति वागधीश तिनकी वाणी वा रसिक जे भक्त
तिनकी रसरूप सुयश या में ऐसी रसना ताके रसिक जैसे वल्लभ तिनकी वाणी ताको नवखंड नवखंडात्मक जो भूलोक तामे नर जो निसाधन देवी जीव तिनने जानी या को भावार्थ जो स्वमार्गीय ग्रंथन के कथन रूप जो श्री महाप्रभु जी की वाणी ताको श्रवण कियो या हिते ऊर्ध्व पंथा जो ऊंचो मार्ग तहा ये सुयश प्रसर्यो फैल्यो ताने संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ के सबके ऊपर ते निकस गयो कहीं भी ठहरियो नहीं। एक ब्रह्मांडे जेना जशन माया तेना हुआ कोटि अनंत तोय त्या थकी वाधियो जैवस्यो मुख धीमंत। एक ब्रह्मांडे जेना जशन माया तेना हुआ कोटि अनंत तोय त्या थकी वाधियो जैवस्यो मुख धीमंत। अब एक ब्रह्मांड में तो जश यश नहीं समायो सबके ऊपर निकस गयो ताते अनंत सो अनगिनती कोटि ब्रह्मांड भय या को भावार्थ यह है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिनके रोम रोम में ऐसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम विराट रूप तहाँ पर्यंत आपको यश गयो सो तहाँ जाय के उनको भी ढाकी के बढ़ियो उनके ऊपर होते निकस गयो वो सुयश कहीं भी न ठहरियो सा सुयश के ठहरवे को कोई भी पात्र न भयो ताते धीमंत जे भक्त तिनके मुख रूपी पात्र में जाय के स्थिर करी के स्थिर भयो। अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड भक्ति मार्ग केसरी गजमाइक मत शतखंड। अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड भक्ति मार्गी केसरी गजमाइक मत शतखंड। या भूतल पे द्विज जो ब्राह्मण यज्ञ नारायण भट्ट जी तिनके कुल में मार्तंड जो अलौकिक पुष्टि सूर्य श्री वल्लभ प्रगटे हैं तिनको उद्योत जो प्रकाश सो कैसो है जो अतुल तोलवे में प्रमाण करवे में न आवे और अमल सो निर्मल अलौकिक ऐसो प्रकाश उदय भयो। अब जब सूर्य उदय होय है तब कमल प्रफुल्लित होते हैं तैसे यहाँ कहाँ भयो सो कहत है जो आपने कमल रूप जो भक्ति मार्ग ताको प्रफुल्लित कियो ऐसो कमल रूप जो भक्ति मार्ग तारूपी जो वन तामे आप केसरी है। संपूर्ण विज्ञान में शास्त्रन में शुद्धाद्वैत मत प्रवृत्त करवे में सिंध है समर्थ है माइक मत रूपी जो गज हाथी शतखंड जो 100 टूक किए याही ते दिग्विजय दश दिशाए की धो परिक्रमा ने व्याज तीर्थ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समाज। दिग्विजय दश दिशाए की धो परिक्रमा ने व्याज तीर्थ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समाज। परिक्रमा जो तीनों पृथ्वी परिक्रमा तीन को व्याज जो मीस ता करी के आपने 10 दिशान में सबन को जीती के अपनो शुद्धाद्वैत मार्ग स्थापन कियो। अब जैसे परिक्रमा के मीस करी के 10 दिशान में आपने दिग्विजय कियो है तैसे ही आपने परिक्रमा के मिश करी के ही दूसरो कार्य हो कियो है। सो कहत है जो तीर्थ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समाज। आपने संपूर्ण तीर्थन को अपने चरण रेणु चरणारविंद संबंधी जो रज ताको समाज को समो ता करी के सनाथ करे।
तीर्थन को भी तीर्थ करे, कली के प्रभाव करके उनमें ते आधिदैविक महात्म्य तिरोहित हो गयो है। सो तो आपने उन तीर्थन को ज्यों के त्यों स्थापन किए। अब आपने सहज ही असाधारण महात्म्य दिखायो। सो कहत है, पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूरण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूरण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। पत्रावलंबन जो श्री महाप्रभु ने सहज ही एक साधारण रीति करके एक स्वमत परमत निर्णय पूर्वक वेदांत के अनुसार स्व सिद्धांत रूपी एक पत्र लिखाई के मासिक मत के अवलंबी मतवारे बड़े बड़े पंडित ते कैसे जो मत सो मतवारे और मातम जो गजरूप तीन को आपने जीत्या, सो जीत लिए। या को भावार्थ ये जो आपने वो पत्र श्री काशी विश्वनाथ के द्वार पे लगाई दियो, ताते जो पंडित आवे सो आ पत्र को बाँच के निरुत्तर होय के पाछे फिर जाए। ऐसो महात्म्य आपने काशी में दिखायो। अब यह रीति सो आपने अनिष्ट को निवारण कियो और इष्ट कहाँ प्राप्त कियो, सो कहत है, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। श्री श्री स्वामिनी जी तीन करी के विशिष्ट जे कृष्ण ते कैसे हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है, अक्षरातीत, शब्दातीत, ब्रह्मांडतीत, रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम है। सो जिनको स्वरूप जो सुंदरता कैसी है, जो कोटि अनंग सो कोटि कंदर्प लावण्य युक्त स्वरूप को स्थाप्या सो स्थापन किए। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, नाम आप्या जीवने शुभमिष्ट मुख मकरंद। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, नाम आप्या जीवने शुभमिष्ट मुख मकरंद। स्वमार्ग जो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग ताको स्थिर करी के स्थापन करवे के लिए, और भजनानंद जो सेवा को सुख ताके देवे के लिए अपने नाम जो पंचाक्षर अष्टाक्षर आप्या सो श्रवण में उपदेश कियो। अब वे नाम कैसे हैं, जो शुभ सो परम मंगल रूप और मिष्ट सो अत्यंत मधुर है, और मुख जो श्री महाप्रभु जी को श्री मुख कमल ताको संबंधी जो मकरंद सुगंधी ता करी के रहित है। अब आपने व्रजमंडल में ही बिराजी के भक्तन पे ऐसो अनुग्रह कियो होइगो ता शंका को निवारण करत है। अनेक जीवने कृपा करवा देशांतर प्रवेश, कोमल पद ज्या कमल विलसे धन्य कहूँ ते देश। अनेक जीवने कृपा करवा देशांतर प्रवेश, कोमल पद ज्या कमल विलसे धन्य कहूँ ते देश। अनेक सो अनगिनती बहुत जीव तीन पे परम कृपा करवे को आप संपूर्ण जे देशांतर तीन में प्रवेश कियो। आप अनेक देशन में पधारे। अब जिन देशन में आप पधारे हैं तीन को महात्म्य कहत है। कोमल सो अत्यंत मृदुल ऐसे पद जो दो चरण कमल सो ज्या स्थल के विषय विलसे सो विलास क्रीड़ा करत है। अब यहाँ एक शंका होत है, ये जो यारित सो तो आप अपवित्र जे साधारण देश है तीन में
गेहूं पधारे होंगे ता शंका को निवारण करत है। अंग बंग कलिंग कैकट मगध मारु सुर सिंध ते तामसना अघहर्या परताप पदरज गंध। अंग बंग कलिंग कैकट मगध मारु सुर सिंध ते तामसना अघहर्या परताप पदरज गंध। अंग जो अंग देश और बंग जो बंग देश और कलिंग देश और कैकट गया के पास और मगध देश हाजीपुर इत्यादि और मारु मारवाड़ देश सुर सौराष्ट्र जूनागढ़ प्रभृति और सिंध देश जो पंजाब प्रभृति इत्यादि जे तामसी देश हैं तिनके संपूर्ण अघ पाप दोष आपने चरणारविंद संबंधी जो रज ताकि सुगंध के प्रताप करी के हरिया हरे सो दूर किए। अब आप दक्षिण में विद्यानगर तहाँ पधारे सौ चरित्र वर्णन करत है। कनक स्नान शतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाळ ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाड़। कनक स्नान शतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाळ ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाड़। विद्यानगर में कृष्णदेव राजा की सभा में आप पधारी के संपूर्ण मायावादी पंडितन की सभा को जीती। ता पाछे राजा महिपाल जो है ताने कनक स्नान शतमण सुवर्णे कनक जो सुवर्ण सोहु 100 मन ताके फूल बनाई के एक छालनी में भरी भरी के वामे जल के घड़ा डलवाई के सुवर्ण जलते स्नान को अभिषेक सो करायो। पाछे आपने शुद्ध जल सो स्नान करी के आज्ञा करी। जो ये द्रव्य हमारे काम को नहीं है या को सब ब्राह्मणन को बांट देऊ या ही ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाड़। ता द्रव्य को पीछे फिर के देखियो हो नहीं। ત્યાંથી દક્ષિણ પ્રભુજી પાઉં ધારિયા પાંડુરંગ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ નેત્ર મળતા વાત કીધી વચન દીધું હાથ। ત્યાંથી દક્ષિણ પાઉં ધારિયા પાંડુરંગ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ નેત્ર મળતા વાત કીધી વચન દીધું હાથ। ત્યાંથી એટલે તહા તે દક્ષિણ દેશ में प्रभु जे महाप्रभु ते पाँव धारिया ते पधारे। तहाँ जाय के पुंडरीक नगर पंढरपुर में स्थित जे मर्यादा मार्गीय निसाधन भक्त तिनको दर्शन दिए। ता समय आपके नेत्र मलता नेत्रन सो उनकी दृष्टि मिली। सो मिलत मात्र ही ते बात करवे की योग्यता भई ताते आपते बात करत भई। जो आप यहाँ भले पधारे और आपते मैं ये विनती करत हूँ जो मेरो नाम है सो ही नाम आप अपने सुख को धरे। तब आपने वचन मांगियो। यद्यपि मेरो नाम रूप तो मर्यादा है और आपके सुध को यही नाम और रूप पुष्टि पुष्टि होई गो। अब यहाँ एक शंका होई है जो श्री विठल यह नाम तो कोई कहो भी प्रसिद्ध नहीं है। वेद भागवत गीतादिकन में हो नहीं है और अब ताई कोई भी अंश कलात्मक अवतारण को और प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को भी नहीं है और श्री यशोदोत्संग लालित पूर्ण पुरुषोत्तम को भी नहीं है। जो ये नाम पंढरपुरस्थ मर्यादा पुष्टि भगवत स्वरूप कैसे प्रसिद्ध भयो? या शंका को उत्तर ये है जो एक पुंडरीक ब्राह्मण हतो सो पहले तो वो साधन निष्ठ हतो और वृद्ध वय में साधन त्याग भी कियो।
पीछे कहा कियो सो कहत है। वचन ने श्रीनाथे मांग्यो, कीधी श्री वल्लभजी शू वात। अमने ते ईच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमे तात। वचन ने श्रीनाथे मांग्यो, कीधी श्री वल्लभजी शू वात। अमने ते ईच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमे तात। श्रीनाथे जे श्री लक्ष्मीनाथ तीनने श्री वल्लभजी शो श्री वल्लभजी सो निश्चय करी के वचन मांगियो, जो आप ये हैं नाम धरे। यह बात को आपने वचन निश्चय करी के मांगियो, ये कार्य को केवल मर्यादा पुरुषोत्तम को है। तापा छे पंढरपुरस्थ भगवान के भीतर अस्पर्श योग में कोई पुष्टि अंश रूप करी के श्री विठलेश प्रभु उत्तर दलाख्य विरह अग्नि रूप मुख्य श्री वृंदावन चंद वस्तुतः मूल श्री कृष्ण तीन ने दो बात करी, जो हूँ नंदन मैं आपको नंदन आपके घर पुत्र स्वरूप सो प्रकट हूँ, और तमे तात आप हमारे तात सो पिता हूँ। ये बात कही तब ही पुष्टि अंश को आवेश रह्यो। पाछे तिरोहित भयो। तब वो फेरी वे मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मीनाथ बोले, जो ते पुरुषोत्तम प्रगट श्री विठल रूप निधान। नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान। ते पुरुषोत्तम प्रगट श्री विठल रूप निधान। नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान। ते जो श्री विठल पुरुषोत्तम पुरुष जो रसात्मक पूर्ण ब्रह्म तीन के उत्तम जे मुखारविंद ते अधिष्ठाता अधिदैविक विरह अग्नि करी के जे उत्तर दलाख्य प्रभु श्री कृष्ण सो आपके घर पुत्र स्वरूप सो प्रादुर्भाव होएगे, या ते पुरुषोत्तम सो वे आदि वृंदावन मध्यवर्ती निकुंज वैभव गुणातीत विप्रयोगात्मक धाम ताके अधिपति श्रीजी उत्तर दलाख्य विप्रयोगात्मक श्री कृष्ण विठलेश्वर पुष्टि पुष्टि श्री प्रभु मूल श्री हरि मुख्य श्री वृंदावन चंद ते पूर्ण पुरुषोत्तम आपके घर प्रकट होंगे। ते कैसे हैं सो कहत है, जो श्री विठल जो श्री मुख्य स्वामिनी जी श्री पद्मावती जी तीन करी के सहित जो निसाधन जन को पुष्टि मार्गीय परम फल रूप भक्ति के दान करता अंगीकार करिवे वारे विठल मूल लीलास्थ प्रभु हैं, और रूप निधान स्वरूप जो भावात्मक भगवत रूप जो परम सौंदर्य ताकि खान रूप जो भावात्मक सुंदरता ताकि आप खान है। ऐसे श्री विठलनाथ प्रभु ने अपने नेत्र कमले यानी नेत्र कमल तीन के नाना भावे नाना प्रकार के स्नेह हाव भाव कटाक्ष आदि करी के देशे भक्त ने सम्मान। भक्त जे अंतरंग श्री ऋषिकेश दास जी श्री नागजी भाई श्री भाईला कोठारी श्री गोपाल दास जी श्री चाचा हरिवंश जी प्रभृति को सम्मान सत्कार आदर देंगे। तीन तुकन को प्रकारांत वर्णन। तीन तुकन को प्रकार अंतर वर्णन अथवा ये दो तुकन को और अर्थांतर है, ताते अब इन तीन तुकन को प्रकार अंतर करी के वर्णन करते हैं। એટલે અહીં એમ કહેવા માંગે છે કે બીજી રીતે પણ તેનું વર્ણન થાય છે, કરેલું છે તે જોઈએ આપણે।
दक्षिण प्रभुजी पाऊँ धार्या पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ। नेत्र मळता वात दीदी, नेत्र मळता वात कीधी, वचन दीधु हाथ। ત્યાંથી सो विद्यानगर में मायावादी पंडितन की सभा को जीती के वहां थे आप प्रभु जी जो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु सर्वकरण समर्थ थे दक्षिण दिशा में पांव धरिया। सो आप पधारे, अब प्रथम आप कहाँ पधारे? सो कहत है पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ। दक्षिण देश में पंढरपुर है, तामे पांडुरंग या नाम को ब्राह्मण मर्यादा मार्गीय जीव साधन रहित वहां रहत हतो। वाने शुद्ध भाव करी के निसाधन होय के प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को आराधन ध्यान कियो। तब वा के ऊपर अनुग्रह करी के लोकवेद पर प्रसिद्ध पुरुषोत्तम लक्ष्मी करी के सहित प्रगट भय। अब ये रूप साधन रहित भक्त के हेत भय। ताते विठल ये नाम प्रसिद्ध होत भयो। या को आशय ये है, सो कहत है जो विद तो मर्यादा मार्गीय ज्ञान ता करी के ठसो शून्य रहित। जो पांडुरंग ब्राह्मण भक्त ताके लकार करी के ग्रहण करिवे वारे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम व पंढरपुर में स्थित है। तहाँ श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमलन सो उनकी दृष्टि मिली। ताते उनको आप ते बात करवे की योग्यता भई। तब उन्होंने आप सो बात करी। कहा करी? सो कहत है जो आपने परम अनुग्रह मेरे ऊपर कियो, जो घर बैठे ही आपने मोको दर्शन दिए इत्यादि का आदर सत्कार की बातें करी। तब आप प्रसन्न भये। तब इन्होंने आपते एक वचन लियो। जो मैं आपते एक वचन मांगत हूँ कि ये मेरो नाम है, ताही नाम को आप अपने सुत को धरियो। तो जैसे मर्यादा मार्गीय साधन करी के रहित जो पांडुरंग ब्राह्मण भक्त ताको उद्धार मैंने कियो, तैसे ही पुष्टि मार्गीय निसाधन असंख्या देवी जीवन अधम जीवन को पतित जीवन को हीन अधिकारी को अनेक प्रेतन को उद्धार करवे के लिए पुष्टि मार्गीय परम फल रूप भक्त के दान करवे के लिए नित्य लीला में प्राप्त करवे के लिए आपके घर शुद्धाद्वैत मूल पुष्ट पुष्ट परात्पर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण पुत्र सो प्रगट होंगे। ताते सकल पुष्टि गुणन करी के सहित जो श्री विठ्ठलनाथ ये नाम धरे, या बात को आप मोको वचन दे। तब श्री महाप्रभु ने प्रसन्न होय के वचन उनके हाथ में दियो। उन्होंने हु आदर करी के लियो। ता पीछे कहा भयो सो कहत है। वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो कीधी श्री वल्लभ जी शू वात। अमने तो इच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमे तात। अब जा समय पंढरपुरस्थ भगवान ने श्री महाप्रभु ते वचन लियो। ताही समय मूल लीलास श्री हरि पूर्णानंद स्वरूप संगम सुधापति श्रीजी श्री विठलेश प्रभु अकस्मात लोक दृष्टि ते अगोचर अलौकिक रीत ते प्रगट होय के आप श्री महाप्रभु के निकट स्थित हैं ऐसो जान परत है। ता समय वड़ी सो फिर श्रीनाथे सो लक्ष्मीनाथ ने अत्यंत दृढ़ता करवे को निश्चयात्मक वचन मांग्यो। जो यही नाम आप अपने सुत को धरे, यही वचन फेरी फेरी के मांग्यो। ता पाछे श्री अक्काजी श्री महालक्ष्मी जी तिनके श्री वल्लभ जो प्रिय पति श्री महाप्रभु जी तिनते फेर कछु बात और हु करी सो कहत है। अब श्री महाप्रभु जी ने ऐसो वचन तो दे दियो, परंतु कदाचित आप ऐसी आज्ञा करे जो अभी हमारे सुध प्रगट होय के न होय,
ता शंका को निवारण करत है। जो अमने सो इनको ये प्रत्यक्ष सामने बिराज रहे हैं तिनकी इच्छा श्रीजी बाबा तिनकी इच्छा एम छे सो ऐसी इच्छा है जो हूँ नंदन, मैं तो आपको नंदन पुत्र हूँ, सो पुत्र वात्सल्य भाव करके अत्यंत सुख देव, और तमे तात आप हमारे तात सो पिता होय के नाना प्रकार के वात्सल्य भाव युक्त लाड लडावो। ये वचन पंढरपुरस्थ भगवान श्री महाप्रभु ते कहत है। जोवा मूल लीलास्थ पुष्टि परात्पर श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा है। ताते शुद्ध तो आपके घर अवश्य ही प्रकट होंगे, या में कछु भी संदेह नहीं है, परंतु नाम तो आप यही धरे। इतनी कहत मात्र ही आप तो तिरोहित भय। ताते ये परिकथन है। अब कौन स्वरूप और कैसे गुण करके सहित प्रभु प्रकट होंगे सो कहत है। जो ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठल रूप निधान, नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान। ते पुरुषोत्तम सो ये पुरुषोत्तम के जिनको वेद की श्रुति ढूंढत है तो हो तिनको प्राप्त नहीं होत है। जिनको वेदादिक ब्रह्मादिक शिवादिक शेषादिक हो पार नहीं पावत है, अथवा ते सोवे के जे अक्षरातीत शब्दातीत वेदातीत ब्रह्मांडातीत व विप्रयोगात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम के श्रीमुख में विरह अग्नि रूप अधिष्ठाता आधिदैविक रूप करके विहार करता वाते पुरुषोत्तम सो अब ते परे शुद्ध उत्तर दलाख्य विरह अग्नि स्वरूप वस्तुतः श्री कृष्ण मुख्य वृंदावन चंद ते पुरुषोत्तम श्री विठल प्रकट होंगे। ते वे जे श्री रुक्मिणी नाथ श्री पद्मावती पति निसाधन जन हित करता परम कृपालु अशरण शरण शरणागत वत्सल परम मनोहर रूप सुधा सागर जे पुरुषोत्तम है, ते ही आपके घर पुत्र स्वरूप सु प्रकट होंगे। अथवा जे पुरुषोत्तम आपके घर होंगे ते ऐसे होंगे जो श्री विठल श्री जी मुख्य स्वामिनी जी श्री रुक्मिणी जी व श्री पद्मावती जी व जो श्रीमती सर्वात्म भावती अंतरंग गोपी रूपी श्री ऋषिकेश दास जी श्री नागजी भाई प्रभृति भक्त तीन करी के सहित और ज्ञाति करी के रहित जे निसाधन देवी जीव तीन के अंगीकार करता उद्धार करता होंगे। ताते श्री विठल यह नाम होइगो। और कैसे हैं रूप निधान, रूप जो श्रृंगार रस द्विदलात्मक शुद्ध उत्तर दलाख्य सोही चरणारविंद की पादुका रूप व श्री हस्ताक्षरादिक रूप तीन के निधान सो खजाने खान अंतरंग भक्तन के अर्थ ऐसे अपने समान अनेक रूप सो प्रकट होय के संपूर्ण सुख देत है, सेवा सिद्ध करावत है। उपवेशन स्थान रज रूप हो आप ही हैं। श्री चरणारविंद की पादुका रूप आप ही हो, श्री हस्ताक्षर रूप हो आप ही हो। क्यों? जो आपकी ही वाणी ताते आपको ही स्वरूप है, अथवा सरस्वती या नाम की एक तीसरी स्वामिनी है। तीन को आविर्भाव आप कागज के ऊपर करत है, तो जहाँ श्री स्वामिनी जी को आविर्भाव है तहाँ संग में आपको भी आविर्भाव है। ताते ये श्री हस्ताक्षर जी रूप उभयात्मक है, अथवा सरस्वती या नाम की एक मुख्य स्वामिनी जी की सहचरी गोपी है। ताको चित्र आपो कागज पे लिखे हैं, तो जब जहाँ सहचरी आई तहाँ श्री स्वामिनी जी हो पधारे, और जब प्रिया जी पधारे तब प्रभु चरण हो पधारे। तहाँ या रीति सो हस्ताक्षर तृतीयात्मक रूप है। ताते ऐसे अनेक रूप के निधान सो प्रकट करवे वारे हैं। वह रूप जे भावात्मक रूप श्री स्वामिनी जी रूप व अंतरंग गोपी तीन के निधान सो आधारभूत जे पुरुषोत्तम है, ते आपके घर प्रकट होंगे इत्यादि अनेक अभिप्रायन ते कहियो है।
अब दक्षिण देश ते आप ब्रजमंडल में पधारे सो कहत है। ત્યાંથી શ્રી વૃંદાવન પાઉં ધારી આज्या મધુપ કરે જનકાર કુસુમ ધ્રુવ નવ મલ્લિકા મકરંદનો નહીં પાર। ત્યાંથી શ્રી વૃંદાવન પાઉં ધારી આज्या મધુપ કરે જનકાર કુસુમ ધ્રુવ નવ મલ્લિકા મકરંદનો નહીં પાર। ત્યાંથી उहाँ ते आप श्री वृंदावन जो चंद सरोवर है तहाँ पधारे। सो कैसे है जो मधुप जे भौरा गण जे समूह ते मधुर मधुर शब्द के झनकार सो उच्चारण कर रहे हैं। और ध्रुम जो पेड़ कैसे हैं जो कुसुम नव सो नए नए तरह के पुष्प फूल जिनमें लग रहे हैं। और नव जो नई ऐसो मल्लिकादिक छोटी छोटी गुलमलता जहाँ तहाँ झुक रही है, तिनकी सुगंध को जहाँ पार नहीं आवत है। अब और हो कछु कहत है। तरु तमाला अति शोभता है मजोतिका संगोड़ ललनाते सुबगा लटकता हिंडे ते मोड़ा मोड़। तरु तमल अति शोभता है मजूथिका संगोड़ ललनाते सुबगा लटकता हिंडे ते मोड़ा मोड़। तरु तमाल सो श्याम तमाल के वृक्ष और हेमजूथिका सो पीरी चमेली इत्यादि तीन के संघोड़ सो गहवरता तामे कौन क्रीड़ा करत है सो कहत है। ललना जे गोपी ते कैसी है जो सुभगा सौभाग्यवती सौंदर्यादि गुण संपन्ना ते सब लटकता सोवे लटका करत काम चेष्टा करत हिंडे ते मोड़ा मोड़। ते सब गोपी जन मोड़ा सो परस्पर हिल मिल के हिंडे सो चलत है। अब और हो शोभा कहत है। तान धुनि मुनि मयूर रूपे सांभळे धरि ध्यान नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। तान धुनि मुनि मयूर रूपे सांभळे धरि ध्यान नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। तान जो गायवे में तान लेते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की तान और धुनी जो सारंगी ढोल सितार झांझ बांसुरी प्रभृति तीन के मनोहर शब्द ताको मुनिजन जे पुष्टि भक्ति मननशील है ते मयूर मोर रूपे को रूप धरी के ध्यान सहित वह शब्द को सांभळे सो सुनत है। और नित्य लीला जो रास लीला संबंधी सुयश ताको गान सो ही मधुमिष्ट रस मधुर रस ताको श्रवण द्वारा पान करत है। कुंज सदन सोहामणा शोभा तणो नहीं पार विविध रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार। कुंज सदन सोहामणा शोभा तणो नहीं पार विविध रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार। कुंज सदन जो निकुंज मंदिर सो कैसो है जो सोहामणा सुहावनो है अत्यंत शोभा करके युक्त है। ताते अलौकिक शोभा को जहाँ पार नहीं है ता ठिकाने
विविधे नाना प्रकार की रास लीला। तिनको व्रज महेंद्र कुमार, व्रज के महाइंद्र राजा श्री नंदराय जी, तिनके कुमार जो आत्मज पुत्र, रसात्मक भावात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम, व्यूह रहित जे पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ते करे करत है। अब यहाँ व्रज में इंद्र कुमार शब्द विशेषण करी के सूचन कियो। जो संपूर्ण व्रज यात्रा श्री महाप्रभु ने करी, जहाँ जहाँ रस रूप लीला के संबंधी स्थल है, तहाँ तहाँ वाही लीला को आपके सन्निधान के प्रताप ते प्रत्यक्ष आविर्भाव भयो। या रीत सो आप सबरी व्रज यात्रा करी के श्री गोकुल महावन में पधारे सो निरूपण करत है। रंगे ते रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ते पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। रंगे ते रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ते पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। ते सोवो बाल लीला को मुख्य स्थल महावन, जे श्री नंदालय व श्री गोकुल खीरकादिक सो कैसे हैं, जो रिंग सो रिंगण स्थल, तामे बलदेव सो प्रमाण रूप पंचकला को अवतार, शेषाख्य भगवत वाम शयन रूप, धर्म अत्यंत सहस्त्रनात्मा सर्वांगतर्गत विभूति रूप वैकुंठाधिपति आदि दैविक संकर्षण वस्तुतः अक्षरात्मक मर्यादा पुरुषोत्तम ते है। आदि में जिनके ऐसे देव रूप सबरे गोप बालक सखा है, श्रीदामा, सुबल, तोक कृष्ण, मधुमंगल, अर्जुन, वरुपथ, ऋषभ, भद्रसेन इत्यादि अंतरंग प्रिय सखा, तिनकी मंडली के मध्य में श्री गोविंद जे व्रजपति साक्षात अक्षरातीत, शब्दातीत, वेदातीत, ब्रह्मांडातीत, व्यूह रहित, रसात्मक, श्रृंगार रस द्विदलात्मक, शुद्ध पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तिनको उनके संग में रमता दिठड़ा सो खेलते नाना प्रकार की बाल लीलादिक क्रीड़ा करत भय श्री गोविंद को देखे, याही ते ये पुत्र भावे प्रगट से मन उपनो आनंद। ऐसे ये गोविंद आपके घर पुत्र वात्सल्य भाव करी के प्रगट होंगे। या को भावार्थ ये है, जो मुख्य तो पुत्र श्री विठलाधीश यहाँ हुए, परंतु श्री गुसाई जी के स्वरूप में श्री गोविंद हो पुत्र भाव करी के होंगे। ये मन उपनो आनंद, श्री गोविंद के मन में बड़ो आनंद उत्पन्न भयो। अबहु कहत है, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठल नंदानंद, ते वेद पंथ विस्तार से जनयाप से आनंद। श्री गोपीनाथ जी जो श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र और श्री विठलनाथ जी के बड़े भाई, ते वस्तुतः भक्ति मार्गीय पूर्ण पुष्टि भगवत भक्त है, यथार्थ वक्ता है, परंतु श्री गुसाई जी को जगत स्वमार्गीय प्रवाही जीव प्रभृति सब कोई परमेश्वर श्री कृष्ण, नंद कुमार, यशोदोत्संग लालित, श्री गोवर्धनोद्धरण सब कहत है। और श्री गोपीनाथ जी आप ज्येष्ठ भाई हैं, ताते इनते सब कोई जगत के जीव प्रवाही जीव अन्य मार्गीय सब जीव बलदेव जी कहत है, परंतु कथन मात्र ही है। श्री गोपाल दास जी कहत है, जो लोग ऐसे कहत है, जो श्री गोपीनाथ जी बलदेव जी है, कछु में ऐसे नहीं कहत है। मैंने तो श्री गोपीनाथ जी को स्वरूप नवाख्यान में वर्णन किया है, यही प्रकार जाननो। क्यों? जो श्री गोपीनाथ जी को बलदेव जी को स्वरूप निश्चय करोगे तो श्री गोपीनाथ जी में दोष आवेगो। जो श्री बलदेव जी तो शेष अवतार है, ताते विभूति रूप है। सो गीता में कहियो है, अनंतश्चास्मि नागानाम। सो मर्यादा मार्ग में पूर्ण भक्त यही प्रकार जलभेद ग्रंथ में कहियो है। पूर्ण भगवदीयावे
शेष व्यासाग्नि मारुता इत्यादि वाक्यन में यह मर्यादा भक्त है और श्री गोपीनाथ जी तो पुष्ट भक्त है। यही प्रकार नवाख्यान में कह्यो है। सुखदाता लघु प्रार्थना और प्रगटिया पुराण पुरुष प्रमाण सो यथार्थ वक्ता जो महापुरुष पुष्ट भगवत भक्त है और इन अनुग्रह ते श्री गोसाई जी की प्राप्ति हुई है ताते हो यह निश्चय हुई है जो पुष्टि भक्त क्यों है। जो ये मर्यादा भक्त होते तो इनकी कृपा ते श्री विठलेश प्रभु की प्राप्ति सर्वथा ही वर्णन न करते। ताते मूर्ख लोग जे हैं ते ऐसे कहत है और श्री विठल श्री गोसाई जी तिनको सब जगत नंदन नंदन कहत है। या को भावार्थ है ये है कि जे श्री कृष्ण श्री नंदराय जी के घर प्रकट होंगे वह श्री विठल नंदानंद श्री विठल कैसे हैं सो कहत है जो सारस्वत कल्प में जिन्होंने नंद नंदन रूप धारण करके अनेक रास लीला करी ते ही मूल स्वयंभू साक्षात उत्तर दलाख्य विप्रयोगात्मक श्री कृष्ण मुख्य वृंदावन चंद ते श्री विठलेश प्रभु प्रगट होएंगे। अब ये श्री विठलेश श्री गोसाई जी प्रगट होए के कहा करेंगे सो कहत है। ए वेद पंथ जो ये श्रुति रूपा गोपी तीन को पंथ जो मार्गता को विस्तार करेंगे और जन आपसे आनंद जन जो श्री ऋषिकेश दास श्री नागजी भाई श्री भाईला कोठारी जी श्री चाचा जी श्री गोपाल दास जी प्रभृति अंतरंग पुष्टि पुष्टि भक्त तीन को अगणित आनंद विप्रयोगानंद ऐसे जो निज स्वरूप अंतर्गत लावण्य आनंद हास्यानंद वचनानंद अधर सुधानंद आदि आनंद दान करवे के लिए आप प्रकट होंगे। अब श्री गोकुल की संपूर्ण यात्रा करी के आप कहाँ पधारे सो कहत है। ત્યાંથી કેશી ઘાટ પાઉં ધાર્યા કહી કથા તત્વ સમાધિ રસપુંજ પુરુષોત્તમ પ્રમાણ્યા સરસ્વતી તજી આધિ। ત્યાંથી सो गोकुल ते केशी घाट मथुरा ते एक योजन है तहाँ पधारे। तहाँ उत्तम स्थल देखी के ता ठिकाने श्रृंगार रस द्विदलात्मक शुद्ध उत्तर दलाख्य विरह अग्निमय निरावरण रज स्वरूप उपवेशन प्रकट कियो। तहाँ 4 मास निरंतर बिराजी के श्री प्रभुदास को मनोरथ पूर्ण कियो। अनेक प्रकार की एकांत रहस्य लीलाएं करी सो ता ठिकाने कही कथा तत्व समाधि। आपने नाना प्रकार की कथा विनते कही। वे कथा कैसी है सो कहत है। तत्व समाधि श्रुति रूपादिक गोपी तीन ने रसात्मक पुरुषोत्तम को ध्यान करके समाधि लगाई चित्त को एकाग्र करके स्वरूप में पोय दियो। ताते उनको श्रीमुख अंतर्गत में परम अंतरंग परम फल रूप परम तत्व जो विरह अग्नि रूप ताके रसबोध अनुभव भयो। ऐसे विरह अग्नि चरित्र संबंधी रहस्य कथा अंतरंग भगवदियन ने कही। ऐसी वेणु गीतादिक की कथा कही। अब यद्यपि वेणु गीतादिक आपके प्रागट्य ते पूर्व सिद्ध है परंतु इनके अंतरंग में महात्म्य रस रूप सरस्वती है परंतु और कोई यह बात को नहीं जाने हैं। ताते ऐसी रस रूप सरस्वती वेणु गीतादिक तीन के विपरीत अर्थ करता है। क्यों? जो वंश रूप है। वंश रूप सरस्वती के भीतर के आशय को अज्ञानी कहा जाने और आप तो श्री पुरुषोत्तम की वाक रूपी जो रस रूप सरस्वती ताके अधिपति हैं। ताते अंतरंग भीतर के आशय पूर्वक यथार्थ रस रूप अर्थ कियो है। कहा कियो है सो कहत है। रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण पुरुषोत्तम जे आपते कैसे हैं। रस जो विरह अग्नि रस ताके पुंज जो समूह है ऐसा प्रमाण करके अर्थ आपने कियो। ताते सरस्वती के मन की व्याधि सो मन की व्यथा को दूर करी। या रीत सो आप
4 मास केशी घाट में बिराजी के फिर कहाँ पधारे। सो कहत है, गिरिराज ने आश्वास दीधो धरी कोमल चरण हरखे ते सामा आविया श्री गोवर्धन उद्धरण। गिरिराज ने आश्वास दीधो धरी कोमल चरण हरखे ते सामा आविया श्री गोवर्धन उद्धरण। तहाँ ते श्री गोवर्धन की तरेटी में पधारे। गिरिराज जी संपूर्ण पर्वतन के राजा या प्रकाशमान श्री गोवर्धन श्री हरिदास वर्य, तिनको आपने अपने 2 चरणारविंद उनके ऊपर धरी को उनको आपने आश्वासन जो परम संतोष दियो, अत्यंत ही प्रसन्न की है। यह रीत सो आप पर्वत के ऊपर शिखर में पधारे। ये बातें सुनी के श्री गोवर्धन उद्धरण तीर मंदिर में ते निकसी के अत्यंत हरख के आपके सामने आए। ता पीछे आपने कहा कियो सो कहत है, हड़ी मड़ी ने चालिया चरणाट ज्या निज धाम नवरंग नागर प्रगटिया मन पूरवा बहु काम। हली मली ने सो श्री महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी ते परस्पर हिल मिल के आलिंगन करी के चालिया। सो आप वहां ते चले। सो कहत है, जो चरणाट ज्या निज धाम, चरणाट जो पर्वत ताकी तरटी में आपको निज धाम सो निकुंज भवन गुणातीत विप्रयोगात्मक धाम है, तहाँ पधारे। अब वहां पधारे पीछे कहाँ मंगल भयो। सो कहत है, जो नवरंग नागर प्रगटिया, नवरंग जो नित्य नयो है रंग, जो परमानंद जहाँ ऐसो आदि वृंदावन अंतर्गत मध्यवर्ती निकुंज वैभव गुणातीत विप्रयोगात्मक धाम तामे नागर सो परम चतुर शिरोमणि विरहात्मक अनेक रासलीलादिक विहार करवे में नागर ते श्री गुसाई जी प्रगट भये अथवा नवरंग नयो है रंग जिनको ऐसी शुद्ध विप्रयोगात्मक पुष्टि पुष्टि अंतरंग मुख्य मूल गोपी तीन के मंडल के मध्य में नागर सो गान वाद्य वेणुनाद नृत्य आदि रासलीला करवे में विशारद परम प्रवीण ते ही श्री विठलेश श्री गुसाई जी प्रगटिया ते प्रगट भये। अब ऐसे परात पर सर्वाधिक प्रभु क्यों प्रगट भय। सो कहत है, मन पूर्वा बहु काम, सकल देव सृष्टि मात्र के मन के मनोरथ अंतरंग स्नेही भक्त तिनके नाना प्रकार के दर्शन वचनामृत हास्य आलिंगन चुम्बन आदि रमण विहार रूप मन के मनोरथ ते बहु सो बहुत ऐसी ऐसी अनेक कामना जे है तिनकी पूर्ण करवे को श्री गोसाई जी की आज्ञा प्रमाण और श्री विठल अवतार की पूर्व पठिका के लिए जो ये विठल अवतार कौन से स्वरूप के घर प्रकट भयो ताके लिए श्री महाप्रभु जी को महात्मा युक्त संपूर्ण चरित्र श्री विठल अवतार पर्यंत वर्णन करी के वर्णन कियो। फेरी अब एक टूक या की फल श्रुति और श्री विठल अवतार के प्रादुर्भाव को यथार्थ संपूर्ण लीला उत्सव को आनंद विधि पूर्वक वर्णन करवे की आज्ञा मांगत है। तत्व संख्या कया पद सार माहे सार हवे काई एक स्तुति करो श्री वल्लभ राजकुमार। तत्व संख्या कया पद सार माहे सार हवे काई एक स्तुति करो श्री वल्लभ राजकुमार। तत्व जे 28 तितनी संख्या है सो गिनती ताके प्रमाण ये पद सो तुक कैसी है जो सार माहे सार जो श्री वल्लभाचार्य जी के महात्म्य को वर्णन ताहु में सार
जो प्राण प्रियतम के प्रागट्य को वर्णन कियो, अब आपके प्रादुर्भाव के वर्णन करवे की आज्ञा मांगत है। हवे कहीं एक स्तुति करूं। श्री वल्लभ राजकुमार, हे वल्लभ राजकुमार, अब मैं कछु आपकी स्तुति करूं। इति श्री गोपाल दास जी तीन के दासानुदास निज जनदास विरचितम द्वितीय आख्यान भाषा टीका। आ रीते અહીં દ્વિતીય આખ્યાન ટીકા સહિત વિરામ લે છે। તૃતીય આખ્યાન, ત્રીજું આખ્યાન આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું, જેમાં શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્યનું વર્ણન આપ્યું છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।